जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो पढ़ाई में मन लग रहा है ना। देखो, कल एक अपडेट आई थी। अब मेरा काम देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को पता है जो भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो। मैं पिछले 3 महीने से लगातार पढ़ा रहा हूँ, सारी क्लासेस हमारी फ्री चल रही हैं। मैंने एक बार भी आपसे नहीं बोला है कि आप कोई बैच परचेज करो या कुछ भी, ठीक है। हर सब्जेक्ट की हर तरीके से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ फ्री क्लासेस ही चल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरा काम ये भी है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स हों वो भी मैं आपको देता रहूं। तो कल एक अपडेट आई थी और जो नियुक्ति चल रही थी शिक्षकों की, उससे संबंधित एक पेपर में न्यूज़ आई थी, वो मैंने अपडेट आपको बताई। तो उससे आप में से बहुत सारे लोग कुछ परेशान भी हो गए हैं, कुछ लोगों के अजीब अजीब कमेंट भी आते हैं। तो जिनको नहीं पढ़ना वो एक अलग बात है, जो पढ़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं मुझे उनसे मतलब है, तो उनके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, एमपी पुलिस के पेपर के लिए या बाकी जो एसआई के पेपर का इंतजार कर रहे हैं या पटवारी का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के पेपर की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि भाई क्या होगा, पेपर क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या होगा। ज्वाइनिंग अलग बात है, ठीक है, और रिजल्ट एक अलग चीज है। पहले तो बात करते हैं कि पेपर की। तो देखिए, एमपी पुलिस का जो आपका पेपर है, उसका पेपर आपका 8 जनवरी से होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, पेपर होगा, पेपर होना ही होना है, पक्की बात है कि पेपर आपका 8 जनवरी से होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पंचायती चुनाव है। देखो, पंचायती चुनाव है, बिल्कुल है। आप देखो, ये अभी 8 तारीख का 8 नवंबर का ही ये आदेश है कि भाई 8 नवंबर को जो निर्वाचन आयोग है उसने बोला कि ईवीएम का प्रदर्शन और संचालन की जानकारी के बाबत एक आवेदन उनको दिया गया था, ये सारा है। इसके अलावा ये न्यूज में आया था कि भाई प्रदेश निर्वाचन आयोग नवंबर के अंत तक पंचायत चुनाव की तारीखों को ऐलान कर सकता है। तो भाई नवंबर के अंत तक चलो ऐलान कर भी दिया, मान लो, हम मान लेते हैं पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों में है, ठीक है, ये सारा कुछ भी है। नवंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है, दिसंबर में मतदान में कराया जा सकता है, ठीक है। नवंबर के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, मान लो हमने लागू करा दी। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को कलेक्टरों के साथ बैठक हो चुकी है, ये सारा भी अपडेट है, ये सभी न्यूज है जिस न्यूज को देख के आप परेशान हो रहे थे। और 3 दिन पहले अभी एमपी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। तो एमपी हाई कोर्ट तो हर बात पे फटकार लगा ही रही है, क्योंकि राज्य सरकार की हरकतें ही ऐसी हैं, अच्छी हरकतें नहीं है तो ऐसे ही तो होगा ना। तो फटकार तो हर चीज पर लगी रही है कि 2 साल से चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं, कोरोना का बहाना लेके जैसे आपके एग्जाम टाले जा रहे हैं वैसे चुनाव भी टाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूज है। लेकिन आप मान लो कि नवंबर के लास्ट तक यदि मैं कह रहा हूं कि भाई डेट दे दी, तो अच्छा तो है यार, नवंबर के लास्ट में डेट दे देगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये कोई संसद के आपके केंद्र के चुनाव थोड़ी हैं कि ये महीने भर चलेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि इतना लंबा इसमें आचार संहिता लगेगी, फिर लंबे पेपर चलेंगे। आपको पता है कि भाई यहाँ पे चुनाव मुश्किल से मुश्किल यदि नवंबर लास्ट में उन्होंने डेट दे दी तो दिसंबर तक में चुनाव आपके निपट जाएंगे। यदि चुनाव होने भी हैं तो दिसंबर में चुनाव आपके हो जाएंगे। तो आपका पेपर 8 जनवरी को है, 8 जनवरी को पेपर होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, यदि आप देखो तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि एमपी गवर्नमेंट ने 10th और 12th के एग्जाम का स्केड्यूल दे दिया है कि भाई 10वीं और 12वीं के पेपर फरवरी से मार्च तक इनको कराने हैं। तो फरवरी से मार्च तक यदि इनको 10वीं 12वीं के पेपर कराने हैं तो या तो चुनाव उसके पहले कराएंगे या चुनाव उसके बाद कराएंगे। उसका शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी, उसके एग्जाम डेट आ चुके हैं, ठीक है। तो चुनाव उसके पहले होगा या फिर चुनाव उसके बाद में होगा। दूसरी बात यह है कि भाई पंचायत चुनाव है तो शहरी नगरीय चुनाव तो है नहीं, तो ये तो गांव के चुनाव होने हैं, गांव में चुनाव होंगे, नगर पे इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका पेपर यदि हो रहा है, आपके पेपर शहरों में होंगे, तो शहरों में चुनाव का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शहरों में भी आपके पेपर होने की संभावना ज्यादातर है। तो पेपर तो आपका होगा, देखो 8 जनवरी से पेपर आपका होगा, आप ये मान के चलो। और सबसे बड़ा कारण पेपर कराने का ये है क्योंकि अभी आपने देखा कि ये उपचुनाव में सरकार जो सीट पिछले 30 सालों से जीत रहे थे वो भी हार गई। तो अब इनको अंदर से कहीं ना कहीं डर है कि भाई यदि इस बार हमने चुनाव नहीं कराए तो युवा जनता जो है थोड़ी सी आक्रोश में हो कि नहीं हो, समझ रहे हो। एक तो समस्या आप लोगों की है, आप लोग बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। जब चुनाव आएगा तो आप लोग सब भूल जाते हैं, वही थोड़ी किसी के साथ फोटो खिंचवा ली तो आप उसी में खुश हो जाते हो। तो आप उस आक्रोश को लास्ट तक बनाए रहोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का मेन पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से चुनाव अगला जीतना है, तो उसको ये सारी चीजें करनी होंगी, ये पेपर कराने होंगे और अगले कुछ नोटिफिकेशन भी देने होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये कंफर्म सी बात है कि इनकी हार निश्चित है।
ठीक। तो वो जैसे किसी भी तरीके से फंसे हों, चाहे वो रोस्टर मामले में फंसे हों, चाहे वो आरक्षण मामले में फंसे हों, फंसे तो हैं लेकिन वो भी सुलझाएंगे वही, क्योंकि वो फंसे हैं, हम थोड़ी फंसे हैं। फंसे वो है ना, समस्या उनकी है, तो वो फंसे हैं और वो सुलझाएंगे भी। आपका काम पढ़ाई पर फोकस करना है। आपने यदि साल 2 साल इंतजार किया है तो थोड़ा समय और इंतजार कर लो यार, 1-2 महीने और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, 1-2 महीने और पेशेंस बनाए रखो, अपने मन को मत भटकाओ, 1-2 महीने का और पेशेंस बना लो और केवल पढ़ाई पर फोकस कर लो। पेपर आपका होगा 8 जनवरी को होगा पेपर, ठीक है। इसके अलावा जो एसआई का कह रहे थे, तो देखो एसआई का नोटिफिकेशन भी आएगा, एसआई का और पटवारी का, ठीक है। तो एसआई और पटवारी इन दोनों के नोटिफिकेशन भी आएंगे जल्दी ही। नया कैलेंडर आएगा, ठीक है, दिसंबर जनवरी तक नया कैलेंडर आएगा, उसमें एसआई और पटवारी के बारे में जानकारी होगी। एसआई और पटवारी, तो एसआई की लगभग 1000+ वैकेंसी आनी है और पटवारी की तो काफी सारी वैकेंसी आनी, पहले भी अपडेट आपको दी है। तो इन दोनों के नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएंगे। आप मान लो कि आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में 90% संभावना है कि एसआई पटवारी का पेपर आपका हो जाएगा। आज से 6 महीने आप लगाओ, 6 महीने के अंदर आपको पेपर देने मिल रहा होगा। तो अब 6 महीने यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने तो तैयारी में लग ही जाता है, ठीक है। तो 2 साल 2 महीने बाद यदि नोटिफिकेशन आया, पेपर की डेट आएगी, सारा कुछ तो आपको 6 महीने के अंदर पटवारी और एसआई का पेपर देने मिल रहा होगा। तो आप इनकी भी तैयारी बनाए रखो और इनके लिए भी तैयार रहो। इसके अलावा जेल प्रहरी का रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट जब तक वो 27% वाला क्लियर नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे पेपर हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएंगे। समस्या है थोड़ी सी रिजल्ट की। समस्या किसकी है? रिजल्ट की समस्या है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो रिजल्ट एक्चुअल में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा, जब तक 27% वाला रिजर्वेशन वाला क्लियर नहीं होता तब तक रिजल्ट फंसा रहेगा। लेकिन मैंने जैसे आपसे बोला कि ये काम सरकार का है, क्योंकि इस काम के लिए सरकार को अभी जरूरत है। सरकार चाहेगी कि रिजल्ट आए, नियुक्तियां हों, नहीं तो सरकार की बहुत हालत खराब होने वाली है। तो आप ये समझो कि ये सरकार की अटकी है, तो सरकार अभी इस काम पर फोकस करेगी, वो ध्यान देगी। आपका काम केवल पढ़ाई पे है, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। सरकार पेपर कराने पर, नोटिफिकेशन निकालने पर और नियुक्तियां देने पर प्रयास कर रही है और वो करेगी, क्योंकि अभी उनको जरूरत है, ठीक है। तो आप सब केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। जिनके पेपर हैं 8 जनवरी को, उनका पेपर होगा, जरूर पेपर होगा पुलिस का, और नए नोटिफिकेशंस भी जरूर आएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करें, 2-4 महीने और है, इतना समय आपने दिया है। 8 जनवरी की डेट तो वैसी थी, तो थोड़ा सा और इंतजार करिएगा। ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ाई पर फोकस्ड रहें, लास्ट टाइम पे अपने मन को डाइवर्ट मत करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट एक अच्छी सी अपडेट के साथ, अच्छी सी खबर के साथ। तब तक सभी जुड़े रहिएगा। थैंक यू।